स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद अब नवाब मलिक की बौखलाहट सामने आई है और नवाब मलिक का कहना है कि अब हमारी सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। नारायण राणे जब तक हमारी पार्टी शिवसेना में थे तब तक पार्टी को खतरा था, पर अब नारायण राणे डर के मारे बीजेपी को शामिल कर लिया और उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया, इसीलिए वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बयान दिया गया था केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें साफ कहा गया था नारायण राणे की तरफ से कि ये जो महाराष्ट्र में तीन पार्टियों की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये सरकार जनता के मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रही है और ना ही तो जनता के लिए काम कर रही है। जहां एक तरफ काम को लेकर नारायण राणे की तरफ से पलटवार किया गया था पूरी की पूरी सरकार पर, तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने जो बड़े वादे किए थे सरकार बनने के टाइम, उस वक्त के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। पहले यही उद्धव ठाकरे अजीत पवार को लेकर ये बोलते थे कि अजीत पवार के जो आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू हैं, और आज वही शिवसेना के नेता अजीत पवार के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कभी अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास करते हैं तो कभी अनिल और कभी अजीत पवार के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान दिया गया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से, तो उसकी बौखलाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है नवाब मलिक के बयानों में। और नवाब मलिक कह रहे हैं कि हमारी सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, हमारी सरकार जो है वो अभी 2 साल चल चुकी है और 3 साल और चलेगी और आने वाले 5 साल पूरे करेगी। आपने देखा ही है कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे नवाब मलिक हो या फिर एनसीपी के तमाम नेता हो उनको लेकर होते रहे हैं, और ये जो बड़ी बात आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से लेकर कही गई है नवाब मलिक के लिए कि नवाब मलिक की तरफ से लगातार जो बयानबाजी है वो देवेंद्र फडणवीस की या फिर पत्नी अमृता फडणवीस हो, उनको लेकर कई बार की गई है। जिस तरीके से वो बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं, कभी कहते हैं कि बीजेपी समीर वानखेड़े के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ड्रग का रैकेट चला रही है, तो कभी ये कहा जाता है कि समीर वानखेड़े की जो नियुक्ति करवाई है वो बीजेपी के नेताओं ने कराई है। हर बार नवाब मलिक को लेकर बयानबाजी करने वाले नवाब मलिक इस बार खुद ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी और समीर वानखेड़े महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट चलाते हैं। अब सवाल जनता की तरफ से यही उठ रहा है कि अगर आपको बीजेपी और समीर वानखेड़े पे इतना ही शक है तो आप कार्यवाही बिठाइए और जांच बिठाइए और गिरफ्तार करा दीजिए, क्योंकि सरकार तो आपकी है। पर क्योंकि सच्चाई ये है कि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और नवाब मलिक की तरफ से पेडलर्स को बचाने का प्रयास किया जाता रहा है, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो समीर वानखेड़े को बार बार पे टारगेट करते हैं। आज जब नारायण राणे से इन सारी चीजों को लेकर पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी को लेकर टिप्पणियां करते हैं, तो नारायण राणे का कहना था कि नवाब मलिक जी, किसी के घर में किसी के बेडरूम में झांकना अच्छी बात नहीं है। जो बॉम्ब है वो दहलीज पर ही पड़ा है और जल्द ही फट जाएगा। एक और बड़ा खुलासा भी ये कहा गया नारायण राणे की तरफ से कि अभी तक जो नवाब मलिक है वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर कोई भी आरोप अगर लगा रहे हैं तो वो केवल फुलझड़ियां हैं। फुलझड़ियां ना जलाएं, बल्कि मैं बम फोड़ूंगा और सिर्फ एक धक्का मारने की जरूरत है। नवाब मलिक जेल के पीछे दिखेंगे। लगातार बीजेपी के नेता एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास नवाब मलिक के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि नवाब मलिक के जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड के साथ है, और यही सारे सबूत शरद पवार के लिए भेजे जाएंगे। अगर यहीं पर हम बात करें तो एक तरफ किरीट सोमैया, दूसरी तरफ नारायण राणे और तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, और इसी तरीके से एक एक करके महाविकास अघाड़ी के जो घोटाले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब अपनी सरकार को मजबूत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से, और नवाब मलिक का कहना है कि हमारी सरकार जो है वो मजबूत है। हम 3 पार्टियों ने मिलकर अगर सरकार बनाई है तो ये काफी दिनों तक चलेगी और 2 साल तक चल चुकी है। पर अगर हम चीजों को देखें और बयानबाजियों को देखें तो लगातार आज अगर नारायण राणे कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, सिर्फ धक्का मारने की देरी है, एक के बाद एक अगर प्रूफ सामने आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की। क्योंकि एक तरफ जहां पे अनिल देशमुख के बेटे को समन कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ कार्यवाही हो सकती है नवाब मलिक के बेटे फराज नवाब मलिक के ऊपर, क्योंकि लगातार जो प्रॉपर्टीज का लेन देन या फिर जो प्रॉपर्टीज नवाब मलिक के बेटे के द्वारा खरीदी जा रही है
उसको लेकर भी बीजेपी के नेता मोहित कंबोज कई बार कह चुके हैं कि ये जो 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ये आपका बेटा जो फरज नवाब मलिक है कैसे खरीद रहा है, लिंक सोर्स क्या है और पैसे कहां से आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी और समीर वानखेड़े को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक, तो वहीं दूसरी तरफ खुद भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आर्यन खान ड्रग मामले की बात करें तो नारायण राणे की तरफ से इसको लेकर भी टिप्पणी की गई और बार बार पे ये बात कही गई कि राजनीति के चक्कर में जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार ने इस मामले को भटकाने की कोशिश की, ये काफी ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर, तो नवाब मलिक ये कहते हैं कि आर्यन खान ड्रग मामले का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि दिवाली आने वाली है और पैसों को लेकर ये सारी चीजें की गई और आर्यन ड्रग मामले का इतना ज्यादा बड़ा करके दिखाया गया। पर अगर बात यहाँ पर करें तो एनसीबी ने तो एक बार भी शाहरुख खान के बेटे का नाम नहीं लिया, पर अगर राजनीति अगर किसी पार्टी को लेकर की गई तो वो नवाब मलिक थे जो लगातार आर्यन को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि वो मुसलमान है और कभी कह रहे थे कि ये ड्रग नहीं, सिर्फ चुटकी भर ड्रग के लिए आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई है। जितनी भी चीजें हैं, एक तरफ आर्यन खान के मामले को लेकर एनआईए इस पूरे के पूरे मामले को जांच करने के लिए जल्द ही इस पूरे के पूरे मामले में आ सकती है, तो और नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ना तब भी लाजमी है क्योंकि लगातार कमेंट्स और बयानबाजी अगर किसी की तरफ से आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर की गई है तो वो नवाब मलिक है, जिसको लेकर नवाब मलिक को लेकर आर्यन खान के वकील पहले ही साफ कर चुके हैं कि आर्यन खान मामले का नवाब मलिक से कोई लेना देना नहीं है और हम नहीं जानते कि नवाब मलिक कौन है। लगातार अपने दामाद की खींच निकालने के लिए बार बार पे तल्ख टिप्पणी की गई। कभी नवाब मलिक की तरफ से केंद्र सरकार को लेकर बोला गया तो कभी एजेंसियों पर सवाल उठाए गए, तो कभी नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े की घरेलू जिंदगी या निजी जिंदगी के डॉक्यूमेंट्स को भी सार्वजनिक करके उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। पर अब लगातार बीजेपी के जो नेता है वो नवाब मलिक और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। कभी प्रॉपर्टीज को लेकर खुलासा किरीट सोमैया करते हैं तो कभी मोहित कंबोज लेकर आ जाते हैं कि इतनी ज्यादा संपत्ति आपने किस तरीके से जमा की। और बात करें नारायण राणे की तो वो शिवसेना पर लगातार हमलावर है क्योंकि शिवसेना को लेकर ही उन्होंने काफी ज्यादा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ उन्होंने नवाब मलिक को लेकर बड़े बयान दिए और उन्होंने कहा कि मेरे पास बॉम्ब है जो जल्दी फूट सकता है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर भी नारायण राणे पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार अगर इसी तरीके से रही तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया है। खैर ये बात साफ है, सोशल मीडिया पर भी आज मराठी मानुष की तरफ से यही बातें रखी जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार में जिस काम के लिए ये सरकार बनी थी और जिस चीज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार पे कहा गया था इस सरकार की तरफ से, वो काम तो नहीं हुए पर वसूली लगातार इस सरकार की तरफ से की जा रही है। 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले नवाब मलिक की पार्टी के नेता आज अनिल देशमुख जो कि ईडी की कस्टडी में है, और आज वही अनिल देशमुख आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर ये कहते हैं कि वसूली के लिए इस्तेमाल किया गया इस केस का या फिर गिरफ्तार किया गया आर्यन खान को। बात साफ है कि यहाँ पर ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि वसूली करने वाली सरकार को हर जगह वसूली ही क्यों दिखाई देती है और क्यों एजेंसी को काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर इसी तरीके से सरकार के घोटाले निकलकर सामने आते रहे और इसी तरीके से नेताओं के ऊपर कार्यवाही ईडी सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चलती रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये सरकार अब पूरी तरीके से गिर जाएगी, क्योंकि 3 पैरों पर वैसे भी खड़ी हुई ये सरकार है जहां 3 पार्टियों के नेता हैं और 2 पार्टियों के नेता लगातार घोटालों में लिप्त पाए जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से खुलासे होते रहे और बड़ी जांच अगर इस पे बैठती है और एक के बाद एक पन्ने खुलते हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं, तो जिस महाराष्ट्र की जनता ने चंद वोट देकर इन तीनों पार्टियों की सरकार अगर इन तीनों ने महाराष्ट्र में बनाई है तो शायद वही जनता एक दिन इस सरकार को पूरी तरीके से तहस नहस कर दे और वहां पर आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं और उनमें से एक ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार आज जिस तरीके से चल रही है और लगातार ड्रग पेडलरों को बचाने का प्रयास कर रही है, और उसके बाद नवाब मलिक ये तक कह रहे हैं कि उनकी सरकार लंबे समय तक चलेगी। पर अगर यहीं पर जमीनी हकीकत देखें, लोगों के रिएक्शन को देखें, वो साफ बता रहा है कि महाराष्ट्र की जनता कितनी ज्यादा त्रस्त है महाराष्ट्र की इस सरकार से, चाहे फिर वो मराठी मानुस हो या फिर महाराष्ट्र का किसान हो जो लगातार किसी न किसी तबाही या फिर बारिश हो या फिर अनाज के दाम हो, तमाम चीजों की वजह से सरकार से बार बार पे गुहार लगाता है। पर सरकार ऐसी है कि वो जो वसूलियों में लगी हुई है या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने में व्यस्त है। आपका पूरा इस मैटर पर क्या सोचना है, टॉपिक पर क्या
क्या कहना है और बयानबाजियों को लेकर आपका क्या कहना है, और नारायण राणे के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं या फिर वो कह रहे हैं कि उनके पास एक बॉम्ब है जो जल्द ही फूटेगा और नवाब मलिक को धक्का देने की जरूरत है जिसके बाद वो जेल में दिखेंगे। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बन रही है आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।